शुक्रवार व्रत कथा। एक समय कायस्थ ब्राह्मण वैश्य इन तीनों लड़कों में गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गोना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का गोना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करवा कर अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते हो? स्त्री के बिना घर कैसा सुना सुना सा लगता है। यह बात वैसे के लड़के को जच गई। कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा करा लाता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से वह नहीं माना। जब उसके घर वालों ने यह बात सुनी तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको ससुराल आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? तो वह कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वाले ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र का अस्त है, देव ये उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक नहीं मानी और स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार से नहीं माना तो ससुराल वालों ने लाचार हो दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूट के गिर गया। रथ के बेल का पैर टूट गया और उसकी स्त्री घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब वे अपने घर पहुँचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। उसे वेदों को दिखलाया गया तो वेद कहने लगे कि यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा कराकर ले आया है। इस कारण यह सब विघ्न उत्पन्न हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल वापस चले जाए और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल में वापस पहुंचा दिया। पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। शुक्रवार की मैंने कथा सुनाई है। जय श्री कृष्णा।